हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स 18। आज हम करने जा रहे हैं एक बुक का रिव्यू जो कि है पियर्सन पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी फॉर नीट। तो ये वाली जो बुक है ये दो वॉल्यूम में डिफरेंशिएट है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। जो वॉल्यूम फर्स्ट है इसमें आपको क्लास 11th का पोर्शन देखने को मिलेगा और जो वॉल्यूम सेकंड है इसमें क्लास 12th का पोर्शन मिलेगा। तो हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या देखने को मिलता है। जो वॉल्यूम सेकंड है इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलता है, जैसे कि सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम फर्स्ट। तो ये देखिए, ये वॉल्यूम फर्स्ट। तो जैसे ही आप वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक है उसको ओपन करेंगे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कंटेंट। कंटेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो क्लास 11th की 5 यूनिट है और 22 चैप्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के। और जो वॉल्यूम सेकंड में 16 चैप्टर है वो देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई सी भी बुक ले, वॉल्यूम फर्स्ट या वॉल्यूम सेकंड, कंटेंट आपको वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड का दोनों का ही देखने को मिलेगा, वॉल्यूम फर्स्ट में भी और वॉल्यूम सेकंड में भी। अब ये देखिए, हमने कंटेंट को देखा तो कंटेंट में जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें 22 चैप्टर क्लास 11th के थे और जो वॉल्यूम सेकंड थे इसमें 16 चैप्टर बायोलॉजी वाले क्लास 12th के थे। अब वॉल्यूम सेकंड में अगर नीचे की तरफ आए हम, यानी कि वॉल्यूम सेकंड वाली जो बुक है उसके लास्ट में अगर हम बात करें तो आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं और 3 सैम्पल पेपर भी देखने को मिलते हैं। तो ये था कंटेंट। अब कंटेंट के आगे हम चले तो हमें देखने को मिलेगा ट्रेंड एनालिसिस, जो कि 2007 से 2018 तक का है। ट्रेंड एनालिसिस में क्या दिया हुआ है कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितने क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं, ये सारा ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है। अब ये भी 38 चैप्टर्स का दिया गया है। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सी वॉल्यूम वाली बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट या वॉल्यूम सेकंड, दोनों में 38 चैप्टर्स का ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है। अगर इससे आगे हम बात करें और अगर हम बात करें कि हमें इंडिविजुअल चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जैसे कि हम वॉल्यूम फर्स्ट का अभी देख रहे हैं तो वॉल्यूम फर्स्ट में क्लास 11th वाला पोर्शन है। तो क्लास 11th वाले पोर्शन में आपको ये देखिए यूनिट फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे और जो चैप्टर एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे वो होगा लिविंग वर्ल्ड। तो जैसे ही आप देखिए क्लास 11th वाली बुक में बढ़ते हैं आगे तो आपको यूनिट देखने को मिलेगा, हर यूनिट का एक पेज देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। तो जैसे कि ये फर्स्ट यूनिट है तो यहाँ पर भी एक इनके लिए पेज दिया हुआ है जिसमें यूनिट का इंपॉर्टेंस बताया गया है। तो जो पहली यूनिट थी वो थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पर बताया गया है कि इस यूनिट में कितने चैप्टर्स आते हैं, 4 चैप्टर्स दे रखे हैं। और इसके नीचे आपको एक कॉलम दिया हुआ है स्टूडेंट नोट्स। स्टूडेंट नोट में क्या बताया गया है कि ये वाली जो यूनिट है इसमें जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्वेश्चंस किस तरह के हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब ये स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेटिव कॉलम बनाया गया है जिसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है इस यूनिट की और इस यूनिट के चैप्टर्स की। अब देखिए इस वाले स्टूडेंट नोट में एक नीचे निमोनिक भी दिया हुआ है। देखिए ये ABCDE, ये एक निमोनिक है एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल याद करने के लिए, जिसे कहते हैं बायोलॉजी ट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट में ये निमोनिक आपको देखने को मिलेगा, कुछ कुछ यूनिट है जिनमें निमोनिक दिए हुए हैं। तो ये था यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में हम जो चैप्टर लेने वाले एग्जाम्पल के तौर पे वो है द लिविंग वर्ल्ड। ये देखिए लिविंग वर्ल्ड। तो देखने को क्या क्या मिलता है हमें, देखिए लिविंग वर्ल्ड जो वाला चैप्टर है इसमें हम जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर आपको कोई भी थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि आप कोई भी बुक लें तो वहाँ पर आपको एक क्विक रिकैप या कहें चैप्टर एट ए ग्लांस ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो कि क्विक रीजन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर डायरेक्ट ही इन्होंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, यानी कि ये प्रैक्टिस बुक है। ये देखिए सबसे पहले आपको मिलता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो कि आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप MTG की NCERT फिंगर टिप्स देखें तो उसमें भी टॉपिक वाइज चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर भी इन्होंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये लगभग मोर देन 100 या नियर बाय 100 के हैं। ये देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। जैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म होते हैं इसके बाद आपको देखने को मिलता है कंपार्टमेंट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस का। अब जो असर्शन और रीजन क्वेश्चंस हैं वो एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एट प्रेजेंट नीट, एम्स और जिपमर तीनों ही कंबाइन कर दिए गए हैं। बट फिर भी जो असर्शन और रीजन्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि नीट में ही MCQ की फॉर्म में 1 या 2 असर्शन रीजन पूछे जाएँ। तो असर्शन रीजन भी इम्पोर्टेंट है, कुछ ही दिए गए हैं असर्शन रीजन, ज़्यादा असर्शन रीजन भी नहीं दिए गए। ये देखिए तो सेकंड पार्ट में असर्शन और रीजन दिए गए हैं। इसके बाद आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी कुछ ही दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं दिए गए, क्योंकि पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ही बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने दे दिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, यानी कि जो NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे NCERT एग्जाम्पलर के। इसके बाद आपको जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो एट लास्ट आपको आंसर की देखने को मिलती है, जिनमें सभी कंपार्टमेंट्स के जो भी थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन, सभी के आंसर की दी हुई है।
तो ये तो थी वॉल्यूम फर्स्ट। वॉल्यूम सेकंड की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम सेकंड में भी जो मतलब ये चैप्टर है, चैप्टर का सीक्वेंस है, इंडिविजुअल चैप्टर में क्या क्या देखने को मिला वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो यूनिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। कॉमन चीज़ अब हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो आपको, जैसे आप इस वाली बुक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कंटेंट और ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो वो कॉमन चीज़ें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो यूनिक चीज़ें जो वॉल्यूम फर्स्ट में नहीं थी और वॉल्यूम सेकंड में है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वॉल्यूम सेकंड में आप जैसे ही ओपन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो नीट का 2018 का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए, और एक जो यूनिक चीज़ है वो ये दिया हुआ है कि जो भी एमसीक्यू दिया हुआ है उसके ऊपर बताया गया है कि कौन से चैप्टर से ये एमसीक्यू पूछा गया है। ये देखिए पूरा 2018 वाला जो पेपर है वो यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको आंसर की देखने को मिलेगी। देखिए लास्ट में आपको आंसर की देखने को मिलेगी, लेकिन जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो बायोलॉजी में क्या ही सॉल्यूशन देंगे, लेकिन फिर भी कुछ रीज़न और एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ आंसर की दी हुई है आप अपने आंसर मैच करने के लिए बस। अब 2018 का जो नीट का पेपर है वो देखने को मिलता है, और 2017 का पेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि हम पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि पूरा हम 2018 वाला देख चुके हैं। ये मैं आपको फ्रंट पेज दिखा रहा हूँ। तो 2018 और 2017 दोनों के ही पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे 16 चैप्टर जो कि क्लास 12 के थे। अब 16 चैप्टर में से अगर मान लो आप, मैं पहला चैप्टर लेता हूँ उसके लिए इंडिविजुअल चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये सारा पैटर्न बिल्कुल सेम होगा जैसा कि हमने पहला लिविंग वर्ल्ड देखा था, उसी के सिमिलर होगा। तो हम इनको स्किप करते हैं 16 चैप्टर्स को। आप 16 चैप्टर्स के बाद अगर बुक के एंड में चलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट फर्स्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए 90 क्वेश्चन हैं जिसमें, ये देखिए, और नीचे आंसर की दी गई है। मॉक टेस्ट सेकंड है, मॉक टेस्ट सेकंड का हम फर्स्ट पेज देखेंगे, और मॉक टेस्ट थर्ड है। ये आपको देखने को मिलते हैं 3 मॉक टेस्ट। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में भी देखिए ये फर्स्ट वाला हम पूरा देख लेते हैं, और सेकंड और थर्ड का हम फर्स्ट पेज देखेंगे। ये देखिए सैम्पल पेपर दिया गया है, इसमें भी 90 क्वेश्चन है और नीचे आंसर की दी गई है। ये है सैम्पल पेपर सेकंड और ये है सैम्पल पेपर थर्ड। तो एट लास्ट हमारी बुक का रिव्यू होता है दी एंड। बुक का रिव्यू थोड़ा लंबा था क्योंकि ये वाली जो बुक है इसमें काफ़ी कुछ मटेरियल दिया गया है। तो बुक का रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप हमारे ट्रिक्स 18 के चैनल को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।